nomenclature किया. Shardul is online, Nisha. Just ask her if she is coming. Otherwise, we'll just go next. Yes, please. सुहानी आ रही है बेटा, बात हो गई है? आ गई. ऑलराइट, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का नेमिंग किया था, राइट? हाँ ना. आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन कम नेमिंग दोनों करेंगे. ऑलराइट, सो काइंडली पे अटेंशन, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. राइट डाउन क्लासिफिकेशन. राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. फर्स्ट, classification of haloarenes, haloalkanes and haloarenes. Classification of haloalkanes and haloarenes. So they are divided into the various categories depending upon the various parameters, right? देविन, हाँ ना, ये अलग अलग तरह के हैं, राइट? कृति से ये सुनो, राइट? गार्गी, ठीक है? खुशमीत, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से, राइट? हाँ ना, से ये सुनो. ऑल राइट, से ये सुनो. All right. So depending upon the various parameters, Shardul, they are classified into the various types. हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो हेलोएल्केन्स और बोलो हेलोएरीन्स की, राइट? हाँ, ठीक है. So the first category is on the basis of number of halogen. डाउन, उसमें कितने हेलोजेंस हैं? I repeat, on the basis of number of halogen atoms. So ये सुनो ऋषिका, नंबर ऑफ हेलोजेंस के हिसाब से मन्नत, ये मेजरली 4 तरह के होते हैं, जिनको बोलते हैं मोनो हेलोएल्केन या मोनो हेलोएरीन. मींस इफ दे हैव 1 हेलोजन, राइट? हाँ. इफ दे हैव 2 वी कॉल इट एज डाई हेलो. इफ दे हैव 3 वी कॉल इट एज अंबिका ट्राई हेलो एंड टेट्रा हेलो डेरिवेटिव. से ये सुनो. हाँ. ऑलराइट, तो देवे जो हमने क्लासिफिकेशन करा मोनो डाई, ये किसके बेसिस पे है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बोलो हेलोजन. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स हेलोजन, इसमें कितना क्लोरीन है? 1. इसमें कितना क्लोरीन है? 2. इसमें कितना क्लोरीन है? 3. इसमें कितना क्लोरीन है? 4. राइट? फर्स्ट का यूपीएससी नेम बोलिए. क्लोरोमीथेन, राइट? नेक्स्ट नेम बोलिए, बोलो इशिता. डाई क्लोरोमीथेन, और यू कैन राइट 1,1 डाई क्लोरोमीथेन. थर्ड बोलो ट्राई क्लोरोमीथेन, ऑल्सो कॉल्ड एज 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट प्लीज हेल्प मी आउट. टेट्राक्लोरो अनुष्का, ऑल्सो कॉल्ड एज 1,1,1,1 4 बार टेट्राक्लोरोमीथेन. से ये सुनो. हाँ ना. ऑलराइट, हाँ ना, ये आईयूपीएसी नेम है. कॉमन नेम है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सेकंड वाले कॉमन नेम क्या है बीच थर्ड वाले का? क्लोरोफॉर्म, राइट? टेक्निकली ये क्या है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि इसके पास एक हेलोजन है. मेक सेंस? ये सुनो. हाँ ना देवन. देवन, सेकंड वाले के पास कितनी हेलोजन है? 2. तो वी कॉल इट एज डाई हेलोजन डेरिवेटिव. थर्ड वन हैज, प्लीज हेल्प मी आउट आयुषी, 3. So we call it as tri-halogen derivative. All right. And the fourth one has 4. So we call it as tetra, bolo, halogen derivative. So depending upon the number of halogens, we have 4 type of derivatives. Monohalogen derivative. Please help me out. Dihalogen, Aditya. Say yes or no. Tri. And please help me out. Tetra. All right. So if the molecule has 1 halogen, halogen could be any, right? And that is monohalogen. राइट? 2 हेलोजेंस डायहेलोजन, राइट? रक्षित, हाँ ना. 3 है तो ट्राई, अदरवाइज योरो यशी टेट्रा. प्लीज पेन इट डाउन फास्ट. दिव्य क्लियर है बच्चा? यस मैम. अन्वी शर्मा क्लियर है बेटू? यस मैम. हेलो खनक, खनक हैज जॉइन. यस मैम. हेलो. राइट. All right, so this was on the basis of, बोलिए आयुषी, number of halogen atoms. आगे चले मेरे बच्चा. भव्य क्लियर है बेटू? यस मैम. मृदुल, shall we go ahead? All right. Please focus from here, Khanak, right? Second classification is on the basis of attachment of halogen. आदित्य, हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड है? डिपेंडिंग अपॉन दैट हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स, दे आर ऑफ 3 टाइप: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी.
And in this unit na, Kushmeet, we are going to use it a lot. 1 degree, 2 degree and 3 degree. राइट है ना? प्रियांशी, ये टर्म मैं यहाँ बहुत ज्यादा यूज करूंगी कि प्राइमरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी है, या फिर बोलो टर्शरी है. राइट गौरी? से यस और नो? ऑल राइट, लेट्स सी ओवर द बोर्ड खनक प्लीज. नाउ सपोज यू हैव अ हेलो एल्केन ऑफ दिस टाइप. बोर्ड पे देखिए. गुनीशा, गुनीशा, Yes, ma'am. दोनों केस में कितने कार्बन है? One. 1. Yes, ma'am. कितने कार्बन दिख रहे हैं Oh, आपको? sorry, carbon. 3. यस. अच्छा, आप हेलोजन बोल रहे थे. Yes, ma'am. 3 कार्बन है, राइट है ना? पर 3 कार्बन को लिखने के तरीके अलग अलग है, राइट है ना? टेक्निकली ये आपस में क्या है बोलो? आइसोमर्स हैं. ये सब क्या है बोलो आपस में? आइसोमर्स, राइट है ना? से ये सुनो. ऑलराइट, अब एक बार सामने देखो ध्यान से. नक्षत्र, जिस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, मैंने क्या बोला? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है गार्गी, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है. कितने हाइड्रोजन है? देखो, एक कॉमन सेंस है, जब कार्बन चेन बनाएगा, राइट है ना, तो मैक्सिमम उसके पास 3 हाइड्रोजन हो सकती है. हेलोजन लगेगी तो 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगी, राइट है ना? तो इमेजिन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, सपोज एक्स इज द हेलोजन, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो बोलते हैं उसको प्राइमरी. 1 डिग्री. ये सुनो, से ये सुनो. सो द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी हेलो एल्केन. बोर्ड पे देखो. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, सी दिस, अगर उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, तो क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी हेलो एल्केन. से ये सुनो, हाँ है ना? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, राइट है ना, उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, तो वी कॉल इट एज टर्शरी हेलो एल्केन. हाँ, 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 एब्सोल्युटली कर सकते हैं. बिकॉज ये थोड़ा इजी रहता तो मैंने ये बोला, बिकॉज हेलो एरीन्स में आपको पहचानना अनुष्का इससे आसान हो जाएगा. आप वापिस देखो, जैसे भी ये देखो, इधर देखो, सी दिस. ये कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? ये 1 डिग्री है. बिकॉज हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो? 2. सामने देखो नक्षत्र. इफ यू सी दिस, ये कौन है बोलो? 2 डिग्री. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो? 1. और अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा वो? 3 डिग्री. राइट है ना? तो दिस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ हेलो एल्केन एज वेल एज हेलो एरीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. राइट है ना? इफ आई रिपीट, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये आपकी हेलोजन है. क्लोरीन, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री है. 1 हाइड्रोजन है तो खुशमीत 2 डिग्री है. और अगर 0 हाइड्रोजन है तो कौन है बोलो? टर्शियरी. ठीक है दिव्य? मेक सेंस? गार्गी, से यस और नो? चेष्टा, चितांशी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट. आदित्य क्लियर है? सुहानी, Yes, ma'am. आगे सुनिए, आगे. खनक, हम ये क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर रहे हैं बेटा. हेलो एल्केन्स कितने टाइप के होते हैं, राइट? Oh, yes, ma'am. Okay. तो आज के बाद आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पहचानना आना इंपॉर्टेंट है आयुषी. ये हर टॉपिक में बार बार आएगा. हम बोलेंगे हु विल रिएक्ट फास्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री. कभी 1 डिग्री फास्ट हिट करेगा, कभी 3 डिग्री. आपको 1 और 3 पहचानना ही नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी. राइट है ना? ठीक है. तो सबसे आसान तरीका है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन को देखना है. अगर मेहुल उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री. 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री. और अगर 0 हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री. ठीक है. अदिति आगे चले. से सुनो. ऑलराइट मन्नत, would you have to go ahead? Third is compounds containing sp3CX bond, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है बोलो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? प्लीज हेल्प मी आउट. sp3 हाइब्रिडाइड. इज दिस डन? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो? sp3 की. से ये सुनो. ऑलराइट, ओवर द बोर्ड. इसमें फर्स्ट कैटेगरी है मेरे पास. लिसन, इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी करेंगे पहले, एलाइल हैलाइड. एलाइल के बाद हम करेंगे बेंजाइल हैलाइड.
एलाइल बेंजाइल, दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। दिशिता क्लास में है, ध्यान से मेरे को सुनना। अगर हेलोजन, लिसन, जिस कार्बन से अटैच्ड है, एक्स क्या है, हेलोजन, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है गौरी, एलाइल एफ और एडजेसेंट, उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उनको बोलते हैं अलाइल हैलाइड। डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट राइट? हाँ ना। हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो sp3 है। देखो ऊपर आर्टिकल क्या, sp3 कार्बन है। sp3 मीन सिंगल बॉन्ड होता है। आपको पता है अनवी, सिंगल बॉन्ड कार्बन हमेशा कैसा होता है अनवी? sp3। डबल बॉन्ड कैसा होता है? sp2। और ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है अनवी? sp। राइट अनवी, प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास। तो हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो तो sp3 है, पर उसके बगल वाला पड़ोसी कौन है बोलो? sp2। उसको बोलते हैं एलाइड। सही है, सुनो हाँ ना। इस कार्बन को बोलेंगे हम एलाइलिक कार्बन, and the halide is called as, please help me out, allylic halide। हेलोजन जिस, पहले मुझे सुनो रक्षत, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका एडजेसेंट एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, दैट इज अलाइड। से ये सुनो हाँ ना। देविन सामने देखो, देविन, इज दिस एन अलाइल हैलाइड, यस और नो? यस। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, हाँ ना, सुनो, उस कार्बन का एक छोड़ के बॉन्ड कैसा है बोलो? डबल। तो ये भी आपका एलाइल हैलाइड है, एंड दिस इज अगेन योर एलाइलिक कार्बन। मनस्वी बात को समझे या नहीं समझे? हेलोजन तो sp3 से अटैच्ड है, पर उसका एडजेसेंट पड़ोसी कौन सा है बोलो? ये वाला पड़ोसी कौन है बोलो? sp2। यस और नो? यस और नो? तो एलाइल का मतलब क्या है कि हेलोजन, सुनो ध्यान से नैतिका, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, पहले ध्यान से, पहले मेरे को सुनो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका एडजेसेंट पड़ोसी कौन है बोलो? डबल बॉन्ड। राइट आयुषी, वी कॉल इट एज एलाइल हैलाइड। अगेन एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, अराइल, ये चार शब्द सिखाऊंगे मैं। दे आर नॉट यूज्ड इन द IUPAC, बट दे आर यूज्ड मोर देन IUPAC इन दिस चैप्टर। हम बाबा बोलेंगे एलाइल हैलाइड SN1 करता है, तो आप बोलोगे हम अलाइल क्या है, तो बात, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही नहीं कभी। एलाइल क्या होता है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है गार्गी मैडम, एलाइल मतलब उसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है बोलो? डबल बॉन्ड। वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो sp3 है अक्षरा, पर उसका बगल वाला पड़ोसी कौन है? प्लीज हेल्प मी आउट बोलो? sp2, दैट इज एलाइल। से ये सुनो अनुष्का, से ये सुनो भव्या, बात समझ में आई? भव्या, Yes, ma'am. भव्या, इज दिस, लिसन, इज दिस एन अलाइल हैलाइड? यस। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका एक कार्बन छोड़ के अगला कार्बन क्या है बोलो? डबल बॉन्ड। ये भी अलाइल है। यस और नो कृति? यस और नो गुनीशा? यस और नो खनक? खनक की बात समझ में आई आपको? तो हेलोजन तो sp3 से अटैच्ड है, sp3 होता है सिंगल बॉन्ड, पर उसका बगल वाला पड़ोसी कौन है बोलो? डबल बॉन्ड। एक छोड़ के अदिति डबल बॉन्ड है मेरे बच्चा, वी कॉल इट एज एलाइल हैलाइड, एंड द सच कार्बन इज कॉल्ड एज, प्लीज हेल्प मी आउट बोलो? एलाइलिक कार्बन। से यस और नो? गुड इनफ टू गो अहेड? ऑलराइट, प्लीज राइट ऑन एलाइल हैलाइड। They have halogen attached to sp3 hybridized carbon adjacent to, बोलो? right, sp2 hybridized carbon, यानी कि C डबल बॉन्ड C, sp2 hybridized डबल बॉन्डेड कार्बन। एक बार मुझे बताओगे एलाइल क्या होता है अभिनव जैन? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है मेरा बच्चा, वो कार्बन कैसा है? सिंगल बॉन्ड sp3, पर उसका एक एलाइल एडजेसेंट, A फॉर एलाइल, A फॉर एडजेसेंट, उसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है बोलो? डबल बॉन्ड। हाँ ना, मैं अटैच टू सिंगल बॉन्ड से, और मेरा पड़ोसी कौन है? डबल बॉन्ड, वो एलाइड है। राइट है ना? ठीक है मृदुल, नैतिका क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. दिव्या क्लियर है बच्चा? यस मैम। अब अगला सुनिएगा। टेक्निकली देखो तो हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे मनस्वी? sp3 से, राइट सृष्टिका?
राइट सृष्टिका? तो मेरी हेडिंग क्या? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड, जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है? बोलो sp3, राइट? काइंडली रिवाइज योर वर्क डेली एंड काइंडली लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स डेली बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप से रिकॉर्डिंग्स हर रोज सुनो, अभी चीजें समझ में आ रही है पर परफेक्शन नहीं आएगी जब तक ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगले 5 लेक्चर के बाद ऑर्गेनिक हाथ से निकल जाएगी अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो। अगला बोलो क्या है? पढ़ो वर्ड बेंजाइल। बेंजाइल वर्ड किससे मिल रहा है? बेंजीन। अब सुनना क्या होगा। इज दिस कॉपीड मनस्वी? Yes, ma'am. ये एलाइल है एलिफेटिक, ये है एलाइल एली और एरोमेटिक। दिस इज एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक होता अगर इसमें बेंजीन होता, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ये एलिसाइक्लिक है और ये वाला चेन वाले कौन से होते हैं? एलिफेटिक, राइट बेटू? चलिए, इज दिस कॉपीड? आर्यन गुड इनफ टू गो अहेड बेटा? गुनीशा, Yes, ma'am. अनुष, शार्दुल आगे चले? Yes. तानी बेटू? Yes, तानी, ma'am. बेंजाइल में हेलोजन अटैच्ड है, सॉरी आई रिपीट, इन द बेंजाइल हेलोजन is attached to, listen, sp3 hybridized carbon, मतलब कौन सा कार्बन है बोलो? सिंगल बॉन्ड, but that carbon is the part of a side chain of the benzene ring. Yes or no? राइट, हाँ ना? मतलब हेलोजन अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड है एरोमेटिक रिंग से। ठीक है यश जी, ये होता है बिटू बेंजाइल। हाइड्रोजन पूरी करो, राइट? अच्छा, टेल मी नो, इज दिस द बेंजाइल? चेक इट आउट, पूरा बनाने दो पहले। इज दिस द बेंजाइल हैलाइड? इज दिस द बेंजाइल हैलाइड? यस, हेलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन होता है जंक्शन दक्ष कार्बन से, और वो कार्बन किससे अटैच्ड है बोलो? बेंजीन से। निशा मैडम, तो है ये भी कौन है मेरे बच्चा बोलो? बेंजाइल। यस और नो? एम आई राइट? हाँ ना? ये मतलब टेक्निकली ये कार्बन है, राइट? हाँ ना? हेलोजन अटैच्ड है कार्बन से और वो कार्बन किससे अटैच्ड है बोलो? बेंजीन से यस और नो? हाँ ना? तो ये भी कौन है बोलो? मेरा बेंजाइल है। फर्क क्या है? इन द फर्स्ट केस ये CH2 है, तो कौन सा हैलाइड हुआ? ये कौन सा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है? ये 1 डिग्री है कार्बन। और ये वाला कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ बोलो? 3 डिग्री, बिकॉज इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यस और नो? यस और नो? फर्क किसका है? फर्क है डिग्री का, पर अदरवाइज दोनों कौन है? बेंजाइल है। दोबारा सुनते हैं, एक बार बोर्ड पे देखो। अगर हेलोजन अटैच्ड है सपोज किसी कार्बन से और वो कार्बन अटैच्ड है बेंजीन से, तो ये कौन है? बेंजाइल। वापिस सुनते हैं, अगर हेलोजन अटैच्ड है, अगर हेलोजन अटैच्ड है किसी कार्बन से और वो कार्बन अटैच्ड है बेंजीन से, यस ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? खाना की बात समझ में आई आपको? राइट ऑन प्लीज। दीज आर those compounds, Ayushi Ravi, please help me out, where halogen forms the part of, बोलो बोलो, साइड चेन, एक मिनट रुको, राइट, विच इज अटैच टू, देविन बोलो, बेंजीन रिंग। हाँ बेटा जी। मुझे एक डाउट था। दो बोलो। जो लाइक मैं एक कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार, जो नियो आइसो और ट्रेट है। वापिस से बोलो। जो आइसोमर्स में नियो अच्छा आइसो और ठीक है, ट्रेट है, मैं वो उन तीनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं सिखा दूंगी अभी सारे। आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी, ये चार होते हैं, और एक एन फॉर नॉर्मल। विल डू इट, डोंट वरी। अगर हेलोजन अटैच्ड है किसी कार्बन से, लिसन हाँ ना, दैट कार्बन is attached to the benzene ring, right? हाँ ना? We call it as, please help me out, benzyl, right मन्नत सिंह? और मन्नत, अगर हेलोजन है किसी कार्बन से अटैच्ड और उसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है बोलो? डबल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं बच्चे उसको? एलाइल। एलाइल बेंजाइल, क्लियर है युषी? दिक्कत तो नहीं होगी, राइट? हाँ है ना? आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? मान लीजिए सपोज ये Cl होता, तो इसका नाम पता है क्या होता? दिस इज योर, बोलो, दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड, एंड IUPAC नेम इज 1 chloro
1 फिनाइल मीथेन। अगर आप कभी भी अटक जाओ ना तो 3 चीज होती है। बेंजीन पे CH2 होता है बेंजाइल। बेंजीन पे CH होता है क्या? बेंजल। और बेंजीन पे सिर्फ C होता है गुनिशा, बेंजो। राइट हैंड। इसमें एक वैलेंसी खाली है, इसमें 2 और इसमें 3। बेंजीन पे CH2 क्या होता है? बेंजाइल। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। एक एक हाइड्रोजन कम करो, ऐसे याद करो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो दिव्य टेक्निकली ये कौन है? देखो ध्यान से, ये बेंजाइल है और ये कौन है? इसमें सिर्फ C है, तो ये कौन हुआ बोलो? बेंजो। But again, they are used in the common system, but they are used more than the IUPAC, benzyl, benzyl, and benzo. बिल्कुल 10 बार। बेंजाइल हैलाइड क्लियर है? वापिस समझते हैं। अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, ये होता है बेंजाइल। हाँ ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अब मैं पढ़ाने वाली हूँ अभी 2 मिनट बाद, अगर हेलोजन सीधा जुड़ा है बेंजीन से तो होता है अराइल हैलाइड। राइट। और बेंजाइल में हेलोजन जुड़ा है पर इनडायरेक्टली जुड़ा है, बीच में कौन है? एक कार्बन है। ये देखो, इधर देखो, बीच में क्या है? एक कार्बन है। बीच में एक क्या है बोलो? कार्बन है। अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। जैसे फर्स्ट केस देखो, 2 हाइड्रोजन है। अगर 1 हाइड्रोजन तो क्या बोलते हैं? बेंजाइल, देन बेंजल, देन बेंजो। और 0 हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास तो क्या बोलते हैं? बेंजो। They are used in the common Devi, not in the IUPAC, but again they are used more in this chapter than the IUPAC. Again I'm saying benzyl, benzyl, benzo. Sorted? Good enough to go ahead, Yashi? कृति आगे चले। गुनीशा, ये सारे थे वो जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो था, उसमें कार्बन कौन था? sp3. What if your carbon is sp2? Then you have 2 categories, vinyl and aryl. अभी आपने क्या पढ़ा है? एलाइल एंड बेंजाइल। अभी आप क्या पढ़ने वाले हो? विनाइल एंड एराइल। फिर अपन सारा मिक्स करेंगे। राइट है ना? ठीक है, प्लीज फोकस, इज वेरी 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 इजी। शीट चेंज करें बेटा? इज दिस कॉपीड? नैतिका कॉपी हो गया बेटा? मैम एक सेकंड दिखा दो। सृष्टिका मैडम? विहान, तुम्हारे दर्शन कब होंगे भाई मेरे को? सबसे पास रहते हो तुम मेरे। जब डॉक्टर अलाउ करते। क्या वो पैर ठीक नहीं हुआ अभी? खुला नहीं प्लास्टर? नहीं मतलब खोल गया बट स्टेयर्स चढ़ने से मना करा है क्योंकि अंकल पे प्रेशर आता है। लिफ्ट लगवा दूं? आते हो तो बताओ। चलो ठीक है, गेट वेल सून एंड कम फास्ट। नेक्स्ट, द कंपाउंड जिसमें हेलोजन अटैच्ड है sp2 से, ना कि sp3 से। मतलब इस बार हेलोजन किससे अटैच्ड है बोलो? डबली बॉन्डेड कार्बन से। राइट है ना? sp2 होता है डबल बॉन्ड, sp3 होता है सिंगल बॉन्ड, और sp क्या होता है बोलो? ट्रिपल बॉन्ड। राइट है ना? शीट चेंज कर लो बेटू। सॉर्टेड है विहान? यस मैम। शार्दुल मनचंदा? So Yes. next is the compounds containing sp2cx bond. cx bond का मतलब क्या है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ऑलराइट अक्षरा, चितांशी, सुन रहे हो आप मेरे को? अंबिका, Yes, ma'am. खनक, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन। राइट है ना? पानी, इसमें 2 कैटेगरी है, विनाइल हैलाइड। विनाइल सबसे इंपॉर्टेंट है बाय द वे, विनाइल और एलाइल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एंड योर एराइल हैलाइड। आज छुट्टी नहीं करूंगी लास्ट में जब तक आप सबको क्लासिफाई नहीं करोगे 10-10 बार। विनाइल क्या होता है? विनाइल सबसे आसान है, सुनना एक बार। मैं आन्या, प्लीज हेल्प मी आउट। आन्या, आन्या, अगर हेलोजन अटैच्ड है किसी कार्बन से और उस कार्बन का पड़ोसी है डबल बॉन्ड, तो कौन था आन्या? जोर से बोलो। एलाइल। मैंने याद कैसे कराया था? एडजेसेंट, एलाइल। हेलोजन अटैच्ड है किसी कार्बन से, वो कार्बन खुद ही डबल बॉन्ड है, पड़ोसी नहीं, मैं खुद डबल बॉन्ड हूं, तो वो है कौन? विनाइल। यस और नो? इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन वी कॉल इट एज, भव्या प्लीज हेल्प मी आउट, विनाइल। राइट भव्या? इट्स वेरी इजी। से यस और नो भव्या? दैट ऑल हियर halogen is attached to, Natika please help me out, sp2 hybridized, बोलो, कार्बन एटम, बोलो नैतिका, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। राइट नैतिका? Yes, ma'am. इस बार हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? बताओ मुझे। मनस्वी?
डायरेक्टली किससे अटैच्ड है बोलो मनस्वी लाउडली. डबल doubly bond five. मयूरी, इज दिस अ विनाइल हैलाइड मयूरी? Yes, ma'am. वाई? बिकॉज इस बार भी हेलोजन किससे अटैच्ड है बोलो? डबली बॉन्डेड. यस और नो? से यस और नो? ऑलराइट, तो ये विनाइल है. हम हेलोजन सिर्फ एक हेलोजन अटैच होता है ना इससे. वापस बोलो. मैम कार्बन से सिर्फ एक हेलोजन हाँ, अटैच होता है ये ना. सारे मोनो हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, बट हम डाई हैलाइड्स अभी पढ़ेंगे. राइट? अगर हेलोजन अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन से, विनाइल. अगर हेलोजन अटैच्ड है एक कार्बन से जिसका पड़ोसी डबली बॉन्डेड है, तो कौन था? एलाइल. राइट है. एलाइल का हेलोजन जुड़ी है सिंगल बॉन्ड से जिसका पड़ोसी डबल बॉन्ड है, और विनाइल हेलोजन जुड़ी है किससे? डबल बॉन्ड. ठीक है दीदी? यशी? ऑलराइट, आगे चलें. इज दिस कॉपीड? नेक्स्ट कौन था? प्लीज हेल्प मी आउट. अराइल. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, लिसन, वो कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन है. अच्छा, ये sp2 हुआ ना बाय द वे? चेक इट आउट. डबल बॉन्ड है ना? तो कौन सा कार्बन है बोलो? ये sp2. एम आई राइट? हाँ. दोनों लिखो, ये वाला भी लिखो. एलिसाइक्लिक पहचान में नहीं आता, ये वाला तो पहचान में इजीली आ जाता है. अब देखो नेक्स्ट, देखो अराइल. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, सुनो, वो कार्बन अटैच्ड है बेंजीन से, इसको बोलते हैं अराइल. यस और नो? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन पार्ट है बेंजीन का, ये भी कौन है बोलो? अराइल. और तन में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड, हेलोजन अगर इधर देखो, अगर हेलोजन एक कार्बन से अटैच्ड था और वो कार्बन था अटैच्ड बेंजीन से, तो कौन था? बेंजाइल. और अगर हेलोजन ने बोला कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जुड़ जाता हूँ बेंजीन से जाके, राइट है ना? ये कौन है बोलो? अराइल. अराइल में हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है. और बेंजीन वाला कार्बन कैसा होता है बोलो? sp2 द वे. सो दिस इज योर अगेन sp2 हाइब्रिडाइज वाले केसेस है, राइट? इसमें CX बॉन्ड कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ है. से यस नो आन्या? प्रियांशी? रैडम. अराइल हैलाइड, they have halogen attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. मनस्वी, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Mayuri, you are going to repeat it for me again. Yes, ma'am. आदित्य, क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. आज मैंने क्या क्या वर्ड सिखाया आपको? मेन, अलाइल, विनाइल, अराइल, बेंजाइल. ठीक है? नहीं श्रवण? इज दिस कॉपी? अनवी शर्मा, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. दोबारा सुनना. अगर हेलोजन चलो, 4 वर्ड है तुम्हारे पास, कौन कौन से? एलाइल, प्लीज हेल्प मी आउट. बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? Align, बेंजाइल, विनाइल और अराइल. vinyl, aryl. राइट, हाँ ना? ठीक है, आपको बताना है. और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, राइट हाँ, तो एल्काइल तो आप पहचान सकते हो, राइट हाँ ना? चलो एक बार क्वेश्चन लिखो, देखते हैं. Ma'am. हाँ बोलो. एक बार विनाइल की नोट्स दिखा दोगे? लो जी. क्वेश्चन इज क्लासिफाई एज, आंसर इज एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, अराइल. और आपको ये बताना है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है. ठीक है आदि? आई नीड द करेक्ट आंसर. ठीक है? ऑलराइट आदित्य, Yes, ma'am. एंड गिव देयर IUPAC नेम टू. दिव्या, इनके नाम भी बताओगे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे.
तीन चीज बताओगे सुहानी, ये कौन सी कैटेगरी में है? ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, राइट? हाँ है ना? और इनके IUPAC नेमिंग। गो फॉर इट फास्ट। निशा जी। स्ट्रक्चर्स बनाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्ट्रक्चर्स बनाओ, अगले पन्ने पे आओ। जगह छोड़ो आंसर्स के लिए। जब तक खुद से नहीं करोगे बेटा नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पेन मांगती है, बहुत लेबर मांगती है। पहले बताओ अलाइल, विनाइल, अराइल, बेंजाइल, ये आसान है। फिर बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा है, और फिर बताएंगे इनके IUPAC नेम्स। करो नैतिका, दिस इज वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है, इजीली कर लोगे आप लोग। प्रणव, यस मैम। आपने स्ट्रक्चर्स बना लिए बच्चा? मैम वही बना रही हूँ। ऑलराइट। देवांश भटनागर, स्ट्रक्चर्स आर डन? Yes, ma'am. सुहानी, स्ट्रक्चर्स बन गए? हाँ जी मैम, लास्ट वाला बना रही हूँ। बनाइए, फास्ट टाइम वेटिंग। अदिति, आई ओके? तुम क्या कर रही हो फेयरवेल पर? डांस? स्कूल वालों को बोलो तंग ना करे स्कूल में। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले बताओ आयुषी, फर्स्ट वाला है कौन सा? आई ओके? मैम 2 डिग्री है। नहीं, 2 डिग्री नहीं, अलाइल, वेलाइल, विनाइल, बेंजाइल, अराइल। आई ओके? बेंजाइल। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, देखो इधर, वो कार्बन किससे अटैच्ड है? बेंजीन। बेंजाइल। नॉट बेंजाइल, दिस इज योर अराइल हैलाइड। बेंजाइल जब होता है जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन बेंजीन से अटैच्ड है। हेलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होती उसमें। इसमें हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है बोलो? बेंजीन से। तो क्या है बोलो? ये एराइल। अभिनव जैन, पहले पेन छोड़ो, सब लोग सामने देखो। अभी और नेक्स्ट देखो। हेलोजन अटैच्ड है, सॉरी, हेलोजन अटैच्ड है एक कार्बन से और वो कार्बन जुड़ा है बेंजीन से। ये क्या होता है बोलो? बोलो बेंजाइल। से सुनो हाँ ना। अक्षरा नेक्स्ट। वेरी गुड। हेलोजन अटैच्ड है एक कार्बन से, उस कार्बन का एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है बोलो? एक छोड़ के क्या होता है? एलाइल। नेक्स्ट, हेलोजन अटैच्ड है एक कार्बन से और वो कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है बोलो? विनाइल। सॉर्टेड है? अब बोलो इनकी डिग्री बोलो। ओके, फर्स्ट देखते हैं। मृदुल, फर्स्ट कौन सा है? जो फर्स्ट एराइल वाला है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कौन सा है? हेलोजन किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से। इस कार्बन, ये कार्बन बेंजीन है, बेंजीन वाला कार्बन ऐसा होता है, हाँ है ना? सही है, सुनो। तो इसके पास टेक्निकली कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं ना। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा होगा बोलो? ये बोलो 3 डिग्री। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड, आप ये देखो ना, ये होता है बेंजीन, राइट है ना? और यहाँ पे Br लग गया, तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए ना, राइट है ना? यस और नो? तो जब 4 बॉन्ड बन गए तो इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, मन्नत। तो कौन सा हुआ? हाइड्रोजन नहीं तो कौन था? 0 हाइड्रोजन वाला कौन था? 3 डिग्री। इसको देखो ध्यान से, ये कौन सा है? मैम तो हाँ, अगर लाइक जैसे कि जो बोरीन से कनेक्टेड है कार्बन, उससे सिर्फ दो ही कार्बन और कनेक्टेड है। अगर डबल बॉन्ड होएगा तो हम उस बॉन्ड को भी काउंट करेंगे। एब्सोल्युटली करेंगे, तभी मैं तो मैंने बोला कि उसमें दिक्कत होती है तो आप हाइड्रोजन चेक करो, राइट?
हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री, 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसके देखो, इसके, हाँ बोलो बोलो। तभी तो मैं बोलती हूँ उससे, तभी तो मैंने कावल तरीका में मना किया था आपको राइट आना, जो आप एल्केन्स में लगाते थे राइट आना, तभी तो उससे आंसर नहीं आता राइट। टेक्निकली इसके पास चारों बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 और 4 एग्जैक्टली, वो उससे गलती नहीं होती बेटू। अब इसको देखो, ये कौन है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है देविन? 2, तो 2 वाला कौन होता है बोलो? 1 डिग्री। अगला देखो गार्गी, अगला बोलो। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 0, 0 का मतलब क्या होता है? 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? फिर से बोलो। 0, 0 का मतलब कौन है बोलो? ये भी 3 डिग्री राइट। हाँ से ये सुनो, दिव्य समझ में आई बात? Yes, ma'am. Divya, can you name the first one? This is the most difficult, not the difficult one. Okay, so this is 1, Ma'am, 2, 1 ब्रोमो, बोलो सुन रही हूँ। 1 bromo, 2-1 methyl propane. 1 मिथाइल, आप वही गलती कल कर रहे थे, Propane. प्रोपेन नहीं प्रोपाइल, पेरेंट इज बेंजीन। Propane. अगर मैं इसको प्रोपेन लिखती हूँ इशिता, मतलब मैंने इसको क्या मान लिया? पेरेंट। ये पेरेंट नहीं है, कौन है बोलो? साइड चेन है राइट। हाँ ना, पेरेंट कौन है बोलो इस केस में? बोलो बेंजीन राइट। सेकंड वन ट्राई करेंगे आदित्य, द सेकंड वन। 1 2 3, इसी खुद की नंबरिंग 1 2 3। 1 पे क्या देते? मैंने उस दिन भी सिखाया था, CH2Cl क्या होता है बोलो आयुषी? क्लोरोमिथाइल Yes, राइट। ma'am. 3 पे क्या है बोलो? 2,2 बोलो यशी। एक्सीलेंट। डाई मिथाइल 3 कार्बन, प्रोपाइल नॉट प्रोपेन, पेरेंट कौन है बोलो? बेंजीन। एक्सीलेंट। इसको पहले प्रेफरेंस क्यों दी? ABCD में C पहले आएगा राइट, मिथाइल के M से। मैम, हाँ जी, इसमें तो CH2Cl वाली चेन को प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेस प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? नहीं, इसको मतलब ये इसका वर्ड रूट होना नहीं चाहिए CH2Cl वाले का। यस यू आर राइट, आप कह रहे हो कि इसको पेरेंट बनाना चाहिए राइट। हाँ, हम्म, बिल्कुल सही। एक मिनट रुको। ये नहीं होगा इसका नाम, क्योंकि हमने कल कहा था कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है वही मेन चेन है राइट। एक मिनट रुक जाओ। सो दिस इज CH2 C CH3 CH3 CH3, और बोलना मिथाइल CH2Cl कितने नंबर पे है? नंबर 3 पे है राइट, ऐसे राइट। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये बनेगा, इसका नाम ये नहीं होगा, गलत है बुक में। मेन चेन ये बनेगी। क्यों बनेगी? वो इसमें क्या है बोलो? बोलो हेलोजन है राइट। हाँ ना, अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे देखो। 2 3 4 5 6, तो टेक्निकली 1 पे क्या है? एक तो 1 पे फिनाइल है राइट। हाँ ना, और 3 पे क्या है बोलो? इसका नाम जो मैं भी लिखा था, इसी खुद की नंबरिंग करो 1 2 3 बोलो। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, पर मिथाइल पहले आएगा फिनाइल से राइट है ना, अल्फाबेटिकली। सो M पहले आएगा, दिस 1 फिनाइल राइट है ना, एंड 1 क्लोरो पहले जाएगा, 1 क्लोरो मीथेन, ये नाम मैम, बनेगा। हाँ लेकिन फिनाइल अलग से थोड़ी है उसमें, मतलब फिनाइल के ही अंदर वो टू टू हाँ, तो उसको आप डाइमिथाइल। उसको मेंशन, जो ये फिनाइल रिंग है राइट हाँ है ना, वो इसी नंबर 1 कार्बन से अटैच है ना बच्चा। आपने ये नंबर 1 इसका इधर 1 से इसको अटैच किया है राइट हाँ है ना। ओके आपने जब इसको नंबर करा है तो फिनाइल नंबर 1 पोजीशन पे है ना राइट हाँ है ना, तो 1 फिनाइल लिखा जाएगा और 3 पे ये सारे कॉम्प्लेक्स लिखे जाएंगे। ओके। ये 3 भी नहीं होगा, पता है, ये 3 डैश होगा, ये 3 डैश होगा, क्योंकि मेन चेन ये बनी राइट हाँ ना, तो दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ये 3 डैश होगा ठीक है, क्योंकि आपने मेन चेन तो ये बनाई ना एक कार्बन की राइट हाँ ना, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 3 डैश पे ये आएगा आदि, यहाँ पे 3 डैश आएगा। 3 डैश क्यों आएगा? बिकॉज जो ये 1 2 3 4 5 6 कर रहे हो आप, ये नॉर्मल 1 इस चेन से अलग है राइट, तो इसके लिए आप ये डैश यूज करोगे। यस 3 डैश आएगा।
अगला बोलिए, पार्ट सी, नाम बोलो इसका। हु विल गेट द पार्टी, डबल बॉन्ड और हेलोजन? डबल बॉन्ड। बोलो 1 2 3 4 5, प्लीज हेल्प मी आउट। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल 5 कार्बन, पेंट 2 इन। राइट, नेक्स्ट प्लीज। They will get the priority 1 2 3 4 5 and 6, बोलो। 3 क्लोरो, 5 मिथाइल हेक्सटोइन। यस, मुश्किल है थोड़ा सा, एक बार लगेगा, पर चीजें फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब सुनिएगा ध्यान से एक और चीज, आपने ये पढ़े सारे मोनो हेलाइड से, यस और नो? हाँ ना। इफ यू हैव टू हेलोजेंस, राइट, हाँ ना, वी कॉल इट एज डाई हेलाइड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? ये दो तरह के होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। वी हैव रेड दीज वर्ड्स अर्लियर, राइट, हाँ ना। अगर दो हेलोजन, लिसन, एक ही कार्बन पे है तो क्या बोलते हैं इसको? बोलो, जेमिनल। और अगर दो हेलोजन्स अगल बगल वाले कार्बन पे है तो क्या बोलते हैं? बोलो उसको, बोलो विसिनल, राइट, हाँ। चेंज कर लो, तन में डन। राइट डाउन नेमिंग ऑफ dihalogen derivatives means if your molecule has two halogens. First is the geminal dihalide or GEM. Listen here. देखो, अगर दो कार्बन है, अगर दोनों हेलोजन एक कार्बन पे है तो क्या बोलेंगे उसको हम? जेमिनल, एंड दे मस्ट बी द सेम। और अगर दोनों हेलोजन अगल बगल है तो क्या बोलेंगे इसको? विसिनल, राइट, हाँ ना। Here two halogen atoms, जेमिनल में क्या है? Are present on, बोलो बोलो, सेम कार्बन। अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन हुए तो क्या बोलते हैं? बोलो उसको, प्लीज हेल्प मी आउट। जेमिनल, शॉर्ट में इसको जीईएम लिखते हैं, राइट, हाँ ना। तो ये सुनो, और अगर अगल बगल नक्षत्र तो कौन है? प्लीज हेल्प मी आउट। विसिनल। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर नेम्ड एज, जेमिनल को हम नाम देते हैं एल्काइलडीन, एल्काइलडीन हैलाइड in common system. दिव्य, Yes, ma'am. पहले बताओ ये जेमिनल है, यस और नो? Yes, ma'am. दोनों हेलोजन की कार्बन पे, राइट, हाँ ना। इसका आईयूपीएसी नेम बोलो, विच इज वेरी इजी, 1,1, Dibromoethane. राइट। अब कॉमन नेम क्या है इसका, सुनिएगा ध्यान से। इसका कॉमन नेम क्या है? मैंने क्या बोला? एल्काइलडीन हैलाइड। इससे सिनोनिम करो, कितने कार्बन है इसमें? 2, तो इथाइलिडीन। हेलोजन कौन सी है? बोलो बीआर। बीआर क्या होता है? बोलो ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या बना? इथाइलिडीन ब्रोमाइड इन द कॉमन। जेमिनल डाइहैलाइड्स को हम कैसे नाम करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। एल्काइलिडीन हैलाइड। से यस और नो, राइट? ये क्लियर है बच्चा? और अगर दोनों हेलोजन अगल बगल है तो क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। विसिनल। इज इट डन? और टेक्निकली ये जेमिनल हैलाइड है, राइट, हाँ, राइट। इसको ये एक तरह का क्या है? बोलो जेमिनल डाई हैलाइड। सॉर्टेड है? ऑलराइट। अगर दो हेलोजन अगल बगल है तो क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। बोलो विसिनल, राइट, हाँ ना। इज दिस कॉपीड, नैतिका? विसिनल को शॉर्ट में लिखते हैं हम VIC। यहाँ पे दो हेलोजन्स कहाँ है? बोलो एडजेसेंट कार्बन पे है। से यस और नो आदित्य? से यस और नो? एंड हाउ डू वी नेम देम? दे आर नेम्ड एज एल्काइलाइन डाइहैलाइड। एक बार सिमेट्री समझना, आपने जेमिनल को क्या नाम दिया था? एल्काइलिडीन हैलाइड, राइट, हाँ ना। ये क्या है? एल्काइलिन। ये डाई यहां पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा? डाई हैलाइड।
से ये सुनो है ना, वो एल्काइलिडीन हैलाइड है और वो क्या है, एल्काइलिन डाइहैलाइड। उसमें डाई पहले आएगा, इसमें डाई बाद में आएगा, राइट है ना। ठीक है, देखो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस हैलाइड, इज दिस अ विसिनल डाइहैलाइड? से ये सुनो, अगल बगल है, इसका आईयूपीएसी नेम बोलो आयुषी। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ऑलराइट। और हाउ इज द नेम्ड एज? एल्काइलिन से राइम करो, 2 कार्बन है ना, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और ये कौन सा हैलाइड है बोलो? विसिनल डाइहैलाइड। मेक इट फास्ट। अनुष्का सबमिट योर फीस बेटा। नैतिका और दिव्य मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। एंड नक्षत्र आप, हाँ जी बिल्कुल, दोबारा देखो, हमने उसको कैसे नाम दिया था बोलो? एल्काइलिडीन हैलाइड। ये क्या है? एल्काइलिन डाइहैलाइड, डाई बाद में आएगा। कितने कार्बन है? पहले ही विसिनल है, या सुनो अगल बगल है, 2 कार्बन, क्या होगा? इथाइलिन, 2 हेलोजन, तो क्या बोलेंगे इसको? मिथाइलिन डाइक्लोराइड, राइट। ऊपर से नाम देखो, एल्काइलिन की जगह इथाइलिन, डाइहैलाइड की जगह पर डाइक्लोराइड, राइट। निशा इतना आवाज थोड़ा शोर चुप। एक बार दोबारा से सुनेंगे वापिस से आज हमने क्या करा। लिसन टू मी वंस मोर। दक्ष, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स अलग अलग टाइप के, राइट है ना। से ये सुनो, शीट चेंज कर लूं। अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? लाउडली एवरीबॉडी। विनाइल। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका एक एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एलाइल। अलाइल। हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? अराइल। हेलोजन जुड़ा है एक कार्बन से और वो कार्बन जुड़ा है बेंजीन से तो क्या होगा? बेंजाइल। बेंजाइल। ये सुनो, अगर 2 हेलोजन सेम कार्बन पे है, सेम 2 हेलोजन, सेम 2, या तो 2 ब्रोमीन या 2 क्लोरीन, तो क्या है? जेमिनल। और अगर हेलोजन्स 2 सेम हेलोजन्स अगल बगल है तो क्या बोलेंगे इसको? विसिनल। ठीक है खनक, से ये सुनो, खनक यस मैम। एक बार ये चीज देखना, शायद इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है। ये मैंने कल स्ट्रक्चर्स में भी दिया था। ये होता है आइसोप्रोपाइल, जो आपको नहीं पता हो लिख लेना, राइट। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल। देखो इनको याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ये यहां से जुड़ेगा, राइट है ना। अगर ये CH है, CH वाले कार्बन को बोलते हैं क्या? हम बोलो आइसो, राइट। मतलब बेसिकली जो मेरा कार्बन है, राइट, और प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, दिस इज आइसो प्रोपाइल, है ना। पर अगर CH के साथ 3-4 कार्बन है तो क्या बन जाता है? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। कार्बन नंबर 2 पे ब्रांचिंग को एक्चुअली हम आइसो कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, राइट है ना। कार्बन नंबर 2 CH पे ब्रांचिंग है पर ज्वाइन CH2 से है तो कौन है बोलो? ये आइसोब्यूटाइल। जिस कार्बन से मान लो हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के पास वो कार्बन 3 डिग्री है, मतलब टर्शरी है, और 4 कार्बन टोटल है, 1 2 3 4, ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल, राइट है ना। जिस कार्बन से हम जुड़े हैं वो कार्बन 1 डिग्री है पर टोटल उसमें ब्रांचिंग के साथ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल, राइट है ना। सबसे ज्यादा आपके पास ये वाले 2 आएंगे, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, ये 2 अच्छे से कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ बेटा, एक बार आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल में डिफरेंस दोबारा से बता दो। देखो 2 चीज समझो, पहले नंबर ऑफ कार्बन समझो। प्रोपाइल में कितने कार्बन होते हैं? 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ब्यूटाइल में कितने होते हैं मेरा बच्चा? 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बोलो? 4, राइट है ना। ठीक है। आइसोप्रोपाइल में हम जुड़े हैं CH वाले कार्बन से, राइट, मींस द 2 डिग्री कार्बन से, राइट है ना। से ये सुनो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। आइसोब्यूटाइल में हम जुड़े हैं 1 डिग्री कार्बन से, राइट है ना, और जिसके साथ उसके सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो रही है तो ये आइसोब्यूटाइल। ये देखो ये स्ट्रक्चर सेम है, पहले समझो। जिसको मैंने सर्कल लगाया, एक और तरीका है, ये जैसे थोड़ा आसान रहेगा देखना। आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर सेम है, राइट है ना। सिर्फ एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, समझ लो, ये आइसोब्यूटाइल है। सही है, सुनो, हाँ ना। ठीक है।
हम बट दोनों में आगे चेन भी तो और बढ़ सकती। यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना बेटा, कुछ जैसे अगर हेलोजन आएगा तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, लाइक दैट समथिंग। तो ग्रुप तो कुछ ना कुछ आएगा, एक बॉन्ड हर जगह फ्री है। ये ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, किसी के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो राइट? जैसे आइसो प्रोपाइल में अगर और बॉन्ड बनेगा और हाँ, वहां पे CH2 लग जाएगा। तो वो आइसो थोड़ी रहेगा। अब ये मान लो ये कहीं पर चेन में है, सपोज इमेजिन यू हैव अ चेन लाइक दिस, इमेजिन लाइक दिस, और यहाँ पर आपको देखो ये ग्रुप मिला। अब आपने बोला कि अरे ये तो आइसोप्रोपाइल है, राइट? हाँ ना, से ये सुनो, मान लीजिए चेन और लंबी हो नहीं सकती, राइट? हाँ, तो आप हालांकि आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब नेम्स दे आर यूज्ड इन द कॉमन बट नॉट इन द IUPAC, राइट? हाँ ना, इफ आई से ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ से 2 आइसोप्रोपाइल समथिंग, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आइसोप्रोपाइल होता क्या है। ये ग्रुप्स किसी के साथ ही मिलेंगे, कभी अकेले नहीं मिलेंगे, इनकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इन कार्बन्स की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, राइट? All right. Now listen to me. In the next class हम करेंगे preparation of haloalkane, which is super important. Saturday we are going to meet 3 to 5. Kindly be on time because मुझे haloalkanes का preparation काफी सारा कराना